पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण हैं जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। देश में विकास होगा, पर वो तो हुआ ही नहीं, केवल भ्रष्टाचार बढ़ा और भ्रष्टाचार भी एक कारण है जिसके कारण महंगाई बढ़ी। उसका इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। ऐसे स्थिति में 9वीं बार फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर सारे विपक्ष ने आज प्रश्न खड़ा किया। जिस तरह से बजट के ठीक बाद डीजल में बल्क में जो डीजल खरीदते हैं लोग, उसमें पैसा बढ़ाया था और फिर बजट के दूसरे दिन ही पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ाया है, ये पूरी तरह से महंगाई बढ़ाने वाला कदम है। ये सरकार आम लोगों को धोखा दे रही है। ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए।
लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं। क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूं। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। दाम हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है और अब तो रुपया भी रो रहा है। और ये सब नतीजा है केंद्र सरकार की नीतियों का। ये आरोप लगाकर बीजेपी सरकार पर हमले तो बहुत पहले से बोल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो आज देश भर में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। इस जेल भरो आंदोलन में पार्टी के सभी प्रमुख नेता, सांसद, विधायक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देश के कोनों में गिरफ्तारियां देंगे। लाखों की संख्या में पूरे देश में लोग गिरफ्तारियां देने वाले हैं। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर यह 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। अन्यथा इस प्रकार के विरोध इस देश में होते रहेंगे। और धड़ाधड़ ये सरकार दाम बढ़ाती जाती है। आने से पहले मैंने सोचा कि एक आंकड़ा तो निकालूं कि हमारे समय में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमत क्या थी और आज क्या है। आप हैरान होंगे, 22 मई 2004 को यूपीए की पहली सरकार बनी थी। 6 साल के शासन के बाद हमारी सरकार गई थी और इनकी सरकार आई थी। 22 मई को इनकी सरकार बनी और मैं जून 2004 का आंकड़ा लाई हूं। उस समय 35 रुपए 71 पैसे पेट्रोल बिकता था प्रति लीटर और इनके 8 साल के राज के बाद आज पेट्रोल की कीमत है 67 रुपए 90 पैसे, यानी लगभग 2 गुने दाम हो गए। जून 2004 में डीजल बिकता था 22 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर और आज डीजल के दाम है 46 रुपए 90 पैसे, यानी 2 गुने से भी 2 रुपया ज्यादा। जून 2004 में एलपीजी का सिलेंडर था 261 रुपए 60 पैसे का और आज दाम हुआ 399 रुपए। जैसे आपको मालूम है आज भी $100 के प्रति भाव अगर पकड़ेंगे 90 ही है, लेकिन 100 भी पकड़ेंगे तो भी देश में 26 रुपए में पेट्रोल तैयार मिलता है, इंपोर्टेड एंड प्रोसेस्ड। 26 रुपए का माल सरकार ही 60 रुपए को बेचे। इतनी ज्यादा तो मुनाफाखोरी निजी व्यापारी भी नहीं करता। बड़े पेट्रोल के दामों ने एक बार फिर आम जनता पर महंगाई का वार किया। जानते हैं लोगों से सरकार के इस वार पर क्या है उनकी राय। केंद्र सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जैसा देश के अंदर माहौल अब जो सर्वे की रिपोर्ट मीडिया ने दी है, धीरे धीरे जो आक्रोश केंद्रीय सरकार के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा है वो नेचुरल इस पेट्रोल के बढ़ने से और तेज गति से उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार लोग बढ़ेंगे। 48% के अलावा ये प्रतिशत और बढ़ने वाला है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। ये तो सारी जनता ही दुखी है। हम पेट्रोल के बारे में ये प्रति हफ्ते प्रति महीने इसका ऐसे पता ही नहीं लगता कब बढ़ा रहे हैं कब क्या कर रहे हैं। हम जैसे सुबह यहाँ दिल्ली के लिए रवाना हुए 5 बजे,
हम निकले चलो इतना तेल लगेगा, आके पेट्रोल पंप पे पता लगा रेट इतना बढ़ गया। मैं कमाल है यार, किसी की जेब में अगर इतना पैसा नहीं हो भाई मैंने तेल आने जाने वो तो वहीं रह जाएगा। जी मेरा तो ये कहना है कि जब से सरकार आई है, जब से पिछले 9 सालों से सरकार है, हर दो महीने 3 महीने में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सीएनजी के भी बढ़ रहे हैं। तो इससे हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है इस पे इतना फ़र्क पड़ रहा है। ऑटो के चार्जेस बढ़ रहे हैं, गाड़ियों में लोगों को अपना बजट मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और पेट्रोल ऐसी चीज़ है आज की डेट में हर आदमी को अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर में, अपने रिक्शा में भराना है। देखिए हमारा जो देश है वो डीजल पे चलता है, हमारी इकोनॉमी डीजल बेस्ड है। तो इससे क्या होता है, अगर पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स अपना दाम बढ़ाएंगे। इससे क्या है, हर एक जो आम आदमी है उसका घर का बजट गड़बड़ाएगा। तो इनडायरेक्टली हमारे क्या होता है कि मतलब हर एक घर का जो है बजट हर महीने खराब होता जा रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ने के चक्कर में। अब देखिए जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो ऑलरेडी हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे। जब कोई चीज़ बाहर से आती है और आने की चीज़ पे ही अगर दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे, तो हर एक गरीब आदमी पे असर पड़ेगा। कि गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिया, ऊपर से ये अपना पेट्रोल भी महंगी हो गई, हर चीज पे उसने इतना शिकंजा कर दिया। और यहाँ तक अब तो महिलाओं का निकलना भी दुश्वार हो चुका है। सबसे ज्यादा हमारे लोगों को, गृहिणियों को क्या है कि रसोई की महंगाई, राशन की महंगाई, गैस की महंगाई, अब गाड़ी होगी तो पेट्रोल की महंगाई। जनता पहले ही परेशान है, उसकी इतना बोझ बढ़ रहा है। पहले गैस के दाम बढ़े हैं, पहले तेल के दाम बढ़े हैं, फिर डीजल के दाम बढ़े। ये बार सरकार बढ़ाकर क्या दिखाना चाहते हैं। तो सर इस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ने से एक आम बजट पे भी आपको लगता है, जैसे आम बजट आया था उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ाना है, तो क्या सरकार की कोई रणनीति है? मजदूरों को, किसानों को या किसी गरीब आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। पहले ही इतनी मार दी थी और उसके बाद ये दे दिया। जैसे पेट्रोल डीजल के लिए, इंजन जिम्मेदार के लिए, मतलब जिम्मेदार को खर्च ज्यादा बढ़ेगा तो वो सारी हर चीजों पे ही ज्यादा लगता चला जाएगा। रणनीति है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास में असफल होंगे कि आम जनता जान चुकी है ये धोखा देने वाली सरकार है, ये जनता का कोई भला नहीं कर सकती। मैम रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो जरूरत की चीजें होती हैं, एक घर का बजट जो होता है, पेट्रोल के रेट बढ़ने से उन पर कितना फर्क पड़ता है? और जब पेट्रोल बढ़ेगा तो बजट हर चीज में हमारा खराब होता है, रसोई में भी, घर में भी, हर चीज में बजट हमारा खराब होता है। पेट्रोल हो या डीजल हो, रसोई गैस हो, ये 3 ऐसी चीजें हैं, चाहे मिट्टी का तेल हो, राशन हो, इनसे आम आदमी, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे रहे ना, झुग्गी से लेकर महल तक, हर आदमी पेट्रोल डीजल से प्रभावित होता है। इसका फर्क तो मेरे हिसाब से 30% तो अभी पड़ गया, 70 पहले, 100 का 100 फर्क पड़ गया। गरीब आदमी तो बड़ी बुरी तरह से मारा गया। इसके बारे में सोचो, ये बदलो। सरकार ने बहुत ही ज्यादा ऐसा बुरा हाल कर दिया है, महंगाई की तरफ, गरीबों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही। जैसे कि मैं कॉलेज कभी बाइक से जाता हूँ, कभी कार से जाता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो पॉकेट मनी है सारी पेट्रोल में चली जाती है। ये बहुत बड़ी परेशानी हुई है। ये 15 दिन के अंदर दूसरा बार पेट्रोल कीमत का वृद्धि हुआ है और इस तरह से लोग जो आम आवन में जिंदगी जीते हैं, जो कम आय में जीते हैं, जो मध्यम वर्गीय के हैं, उनको जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई।